अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनाएं क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज आपके साथ एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वाक़या एक तुर्क के बादशाह का है। एक दिन बादशाह अपने वज़ीर से कहता है कि रात को हमने एक आम आदमी की हैसियत से अपनी जो राया है उसका विज़िट करना है, यानी कि जायज़ा लेना है। तो वज़ीर ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, जैसे आपका क्या हुक्म। तो बात हो गई उनकी आपस में। तो रात का वक्त हुआ, बादशाह और वज़ीर दोनों एक आम आदमी की हैसियत से बाहर निकले अपने अवाम नवाज की राय जानने के लिए। तो जाते हैं तो रास्ते में एक आदमी देखते हैं कि सड़क के किनारे लेटा हुआ है। बादशाह वज़ीर को कहता है कि इसको उठाओ। वज़ीर ने उसके पाँव के साथ हिलाया और आवाज़ दी, उस बंदे को आवाज़ लगाई कि उठो, लेकिन वो नहीं उठता। फिर बादशाह ने कहा कि इसे अच्छी तरह से हिला के उठाओ। वज़ीर ने फिर हिलाया जुलाया, लेकिन नहीं हिला। बादशाह सलामत ने उसको जब देखा तो वो तो बहुत हो चुका था। तो फिर वो जो रास्ते में ट्रैफिक गुजर वगैरह रही थी, तो उन्होंने उन आदमी को रोकना शुरू कर दिया और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि आपके सामने एक बंदा फौत हुआ पड़ा हुआ है, तो आप उसको उठाते नहीं हो। तो लोगों ने कहा, ये बहुत बदकार, ख्वाहिशा और जो है शराबी बंदा है, हम तो इसको नहीं उठाएंगे। आपने उठाना है तो आप इसको उठा दें। जिससे पूछते वो यही कहता। तो आखिर इन्होंने एक शख्स को रोका और उसके घर का पता मालूम किया। उससे पूछा कि आपको इसके घर का पता है? तो उसने बताया, जी मुझे पता है। तो उनने कहा कि हम इसका एड्रेस बता दें। खैर उसने बता दिया। बादशाह ने वज़ीर को कहा कि इसे उठाओ, इसके घर ले जाते हैं। तो पूछते पूछाते वो उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर का दरवाज़ा खटकाया, अंदर से आवाज़ आई, जी कौन? तो जो आदमी फौत हो चुका था उसका नाम उन्होंने पूछा, तो पूछा हुआ था लोगों से, तो उसका नाम लेकर उन्होंने बताया कि ये फलां शख्स का घर है। तो उसकी अंदर जो बेगम थी उसने कहा, जी ये उसी शख्स का घर है। तो बादशाह ने कहा कि ये फौत हो चुका है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, तो हम इसे उठा के ले आए हैं। तो उस औरत की आह निकली कि ऐ अल्लाह के वली, मैं तुझे कहती न थी कि जिस दिन तू फौत हो गया उस दिन तुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ कि लोग तो इसके बारे में ये कह रहे थे। तो उसने उस औरत से पूछा कि बाहर तो लोग जो हैं वो इसको इन अल्फाज से कह रहे थे उसके बारे में। तो उस औरत ने कहा कि वो जो लोग कह रहे हैं वो उसका ज़ाहिर जानते थे, बातिन इसका मैं जानती हूँ। ये शख्स एक मिस्त्री था, अपनी मजदूरी करता था, हलाल की रोज़ी कमाता था। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये शराब खाने जाता था, उसके बाद जो है फाशाओं के अड्डे पे जाता था। तो उधर से भी ये शराब खाने जाता था, तो उधर से ये एक शराब की बोतल लेता था। लोग ये देखते थे कि ये शराब खाने जाता है, शराब लेता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था
کہ اس نے گھر پہ ایک کھڈا کھود رکھا تھا اور جیسے لے کے آتا اسے اس کے کھڈے میں پھینک دیتا تو رب کی ذات شکر ادا کرتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس برائی کا خاتمہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی طرح وہ جاتا خواہشوں کے اڈے پہ تو ادھر بھی انہیں پیسے وغیرہ دے کے کہتا کہ آپ اس کے لیے کرتی ہو تو یہ پیسے لو اور آج کی رات جو ہے یہ اس کا دروازہ بند کر دینا۔ تو یہ مجھے کہتا تھا کہ میرا جو جنازہ ہے نا وہ وقت کا بادشاہ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ میرا جنازہ پڑھیں گے۔ تو بیگم تو اس کی رو ہی رہی تھی کہ میرا جو سر کا تاج تھا وہ بہت ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ساتھ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں تو چلو میرا تو نقصان ہوا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو پھر بادشاہ نے اسے بتایا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور واقعہ میں ہی یہ اس کا جنازہ اب میں اور تمام علماء جو ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ بادشاہ نے ریڈیو میں اعلان کر دیا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں دن اس کا جنازہ ہے۔ تو وقت مقرر ہو گیا، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ پر توکل، جس کا رب کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔